सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे हिंदी के विविध रूप जो है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हिंदी के विविध रूप में हमें मातृभाषा के रूप में हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा के रूप में हिंदी, सृजनात्मक भाषा के रूप में हिंदी, ऐसे अलग अलग रूपों से हिंदी का हमें अध्ययन करना है। तो यानी उसका उद्देश्य क्या है, यानी ऐसे अलग अलग रूपों में हिंदी पढ़ने का क्या कारण है या उसके उद्देश्य कौन से है, इसके बारे में हम प्रारंभ में चर्चा करेंगे। मातृभाषा के महत्व को जानने का हम प्रयास करेंगे या मातृभाषा को देखने की कोशिश करेंगे। संपर्क भाषा का महत्व समझेंगे और हिंदी राजभाषा के महत्व से हम परिचित हो जाएंगे और वाणिज्यिक हिंदी, वैज्ञानिक हिंदी एवं तकनीकी हिंदी के रूप में परिचित हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग रूपों से हम उसे देखेंगे। भाषा के अर्थ में हिंदी के अतिरिक्त उसे हिंदवी, हिंदुई, हिंदवी, दक्षिणी, दखनिया ऐसे अलग अलग नामों से उसे पहचाना जाता है। तो हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता था, जैसे व्यापक अर्थ में यानी व्यापक यानी विस्तृत अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग विशेष भाषा परक अर्थ में होने लगा। 19वीं सदी में एक भाषा के रूप में, क्योंकि भाषा के रूप हम देखते हैं तो पहले हिंदुस्तान में संस्कृत भाषा थी, संस्कृत से प्राकृत हो गई, प्राकृत से फिर पाली हो गई, पाली से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, मराठी, खानदेशी ऐसी 3 भाषाएं निर्माण हो गई, ऐसे माना जाता है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में जैसे 19वीं सदी का अंत जो है और 20वीं सदी का प्रारंभ जो है, उसी समय हिंदी यह शब्द प्रयुक्त होने लगा, यानी भाषा के लिए, यानी हिंदुस्तान ये शब्द पहले था। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हिंदी की जो बोलियां जैसे मानते हैं 18 बोलियां है, तो साहित्य के क्षेत्र में उसी समय यानी 19वीं सदी में अवधी, ब्रज यह महत्वपूर्ण भाषा चल रही थी। और जब 19वीं सदी का अंत होने लगा, तब यानी हिंदी साहित्य का विकास वहीं पे हमें दिखाई देता है। जैसे गद्य पद्य के रूप में यानी 1950 के बाद ये इस विधा का प्रारंभ हो गया। भारतेंदु जी ने हिंदी में लिखा, उसी समय के कवि जो है उन्होंने हिंदी में लिखने का प्रयत्न कर दिया। नहीं तो पहले अवधी और ब्रज साहित्यिक भाषाएं थी। तो हिंदी का प्रारंभ हम मानते हैं तो यानी 19वीं सदी में हो गया। इसके पहले यानी साहित्य के क्षेत्र में यानी ब्रज और अवधी थी और कामकाज की भाषा जैसे हम देखते हैं कि कई फारसी का थी, तो फारसी यानी कानून की भाषा यानी राय दरबार की भाषा उसी समय थी। तो ऐसे अनेक प्रकार वहीं पे हमें दिखाई देते हैं। तो हिंदी शब्द जो है 19वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग होने लगा था। उत्तर प्रदेश में दिल्ली के आसपास की बोली जाने वाली जो भाषा थी उसे हिंदी कहा जाने लगा। आज यह वह हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में पहचाने जाती है। आज यहाँ हिंदी विश्वविद्यालय पर छा गई है। विश्व की अन्य भाषाओं के शब्दों को अपनाकर दिन ब दिन समृद्ध होती जा रही है। उसका शब्द भंडार विस्तृत होता जा रहा है। भाषा के विविध रूपों का अध्ययन करते हुए स्वभावतः कुछ सवाल खड़े होते हैं। तो यानी भाषा के रूप में उसका अध्ययन हम करते हैं तो अनेक प्रश्न उसके सामने खड़े हो जाते हैं। भाषा के रूप में उसका स्थान क्या है वगैरह। यानी भाषा विद्वान जो है तो भाषा विद्वान जो होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसकी मूल प्रवृत्ति कैसी है। तो ऐसे अलग अलग अध्ययन प्रकार से अध्ययन होता है। भाषा के विविध रूपों का अध्ययन करते हुए स्वभावतः कुछ सवाल सामने खड़े होते हैं। मातृभाषा का महत्व क्या है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व क्या है और राष्ट्रभाषा की स्थिति क्या है, वाणिज्यिक हिंदी के रूप में
हिंदी की स्थिति क्या है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी के रूप में क्या स्थिति है आदि सवालों के संदर्भ में हम प्रस्तुत इकाई में या इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले जो है मातृभाषा के रूप में हिंदी का स्थान क्या है, यह हमें पहले देखना है, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य की प्रारंभिक भाषा जो है वह मातृभाषा है। कौन सी है, कौन सी, यानी हिंदुस्तान में हम देखते हैं जितने प्रदेश है उतनी भाषाएं, हर एक राष्ट्र की, हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग अलग राजभाषा है। इसी कारण जैसे हम देखते हैं कि वहाँ यानी अलग अलग मातृभाषा है, तो हर एक बच्चा अपनी माँ की भाषा सीखता है। तो जब वह स्कूल जाता है, समाज में चला जाता है, तो वह अलग भाषा सीखता है, लेकिन जब तक घर में है वह अपनी माँ की भाषा सीखता है, अपने परिवार की भाषा सीखता है। तो मातृभाषा के रूप में हिंदी कौन कौन से प्रदेश की भाषा है, यह हम देखते हैं। भारतवर्ष में अन्य भाषा क्षेत्रों की तुलना में हिंदी भाषा का क्षेत्र जो है वो बहुत ही व्यापक है। हिंदी प्रदेशों में विविध बोलियों के रूप में तो है ही, साथ ही अपने क्षेत्र तथा अन्य भाषा क्षेत्रों में संपर्क के रूप में वह व्यवहृत है। इसी कारण स्वाधीनता के बाद अनेक रूप में उसमें परिवर्तन आ गया। उत्तर प्रदेश की यह भाषा मानते हैं, उत्तर प्रदेश यानी विस्तृत प्रदेश है, तो वहाँ की यह मातृभाषा मानी जाती है। जन्म लेने के बाद जैसे हम कहते हैं बच्चा किसकी भाषा सीखता है, तो माँ की भाषा सीखता है। तो जन्म लेने के बाद मानव जो भाषा सीखता है उसे यानी मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा जो है उस व्यक्ति की यानी एक पहचान होती है। जब से मानव अस्तित्व में आया तब से ही भाषा का वह उपयोग कर रहा है। जैसे भाषा पहले या मनुष्य पहला, जैसे हम कहते हैं ना, आज भी खेल खेलते हैं मुर्गी पहले कि अंडा पहला, तो यह उत्पत्ति पहले किसकी हो गई, क्योंकि मुर्गी की निर्मित अंडे से होती है और अंडा मुर्गी देती है, कौन पहले। तो आज जैसे ये सवाल हम खेल खेलते हैं, उसी तरह ये विवाद भी चलता है, मनुष्य पहले के भाषा पहले, मनुष्य ने भाषा को जन्म दे दिया या निर्माण कर दिया, या भाषा ने मनुष्य को ने दे दिया। तो ऐसे ये जो सवाल जो है वो सुलझे नहीं जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा ही उसमें हम उलझ जाते हैं। जैसे जब से मानव अस्तित्व में आया तब से ही भाषा का उपयोग वह कर रहा है। माध्यम भाषा के अलग अलग हो गए, वो कौन सी भी कई इशारों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए दिखाई देते, कोई न कोई है, लेकिन अपने विचार व्यक्त करने के लिए यानी उसे यानी यह हाव भाव हो या कुछ भी हो या भाषा, उसकी आवश्यकता होती ही है। भाषा हमारे लिए बोलचाल का माध्यम होती है, इसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, बातचीत कर सकते हैं, दूसरे लोगों के विचार सुन सकते हैं। वह बिल्कुल सही है, क्योंकि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम अपने विचार दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों के विचार हम सुनते हैं। तो यह बात तो है ने अनादि काल से चलती आ रही है और अनादि काल तक चलती भी रहेगी, क्योंकि यानी हम दूसरों की बात सुनते हैं और हम दूसरों को हम सुनाते हैं। ये विचारों का आदान प्रदान होता है। जब तक हम मुंह नहीं खोलते, अपने विचार किसी के सामने व्यक्त नहीं करते, तब तक अपने आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या विचार है, ये पता नहीं चलता है। दूसरे लोगों के विचार सुन सकते हैं, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण मनुष्यों के पारस्परिक सहयोग से ही होता है। मनुष्य समाज यानी अकेला मनुष्य नहीं है, समाज यानी इसमें अनेक व्यक्ति होते हैं, उनकी सामाजिक स्थितियां अलग होती है या आर्थिक हो कुछ हो, लेकिन मनुष्य
मनुष्य मनुष्य बनकर यह समाज बनता है और उसमें वो मनुष्य रहता है। इसी कारण उसे कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और समाज पहले या मनुष्य पहले, यह भी प्रश्न अनुत्तरित है, लेकिन समाज का निर्माण मनुष्य के पारस्परिक सहयोग से होता है। तो यानी व्यक्ति मिलकर समाज बनता है, एक गुट बनता है, एक समुदाय बनता है। तो ऐसे ही यानी मनुष्य के सहयोग से ही वह समाज बनता है। वर्तमान समय में देश में भाषा यह एक व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। यानी जैसे पहले जो हम देखते 30 साल या 20 साल पहले ये डिजिटल माध्यम हमारे पास नहीं थे, तब कोई अखबार हो कुछ हो वहीं पर जो बात आती है वहीं पे हम सुन लेते हैं। अपने विचार भी व्यक्त करना है तो कहाँ का। लेकिन आज यह डिजिटल क्रांति हो गई, जो नए नए आयुध हमारे पास है उसके द्वारा क्या है, उस पर बार बार व्यापक चर्चा होती हुई दिखाई देती है। भाषा पर यानी व्यापक चर्चा होती हुई दिखाई देती है। एक तरफ देश में मातृभाषा का महत्व कम होता जा रहा है। मातृभाषा के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है तो छात्रों के चेहरे आनंदित दिखाई देते हैं। मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बालक को माता के गर्भ से ही मातृभाषा के संस्कार प्राप्त होते हैं। जैसे उस पर यानी संशोधन भी चलता रहा है कि यानी बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा जो है, यानी जैसे हम मानते हैं 0 से यानी 5, 6, 7, तो ऐसे जगह उन्हें यानी मातृभाषा में ही पढ़ाई देनी चाहिए। उनकी ग्रहण क्षमता जो है वो उसी समय बहुत तीव्र होती है। ग्रास्पिंग पावर जो है उनकी यानी 0 से 5 साल तक बहुत तीव्र होती है। उस समय बच्चे अगर अपनी मातृभाषा में कई विषय सीखते हैं तो वह अनादि काल तक याद करते रहते हैं। तो यह मातृभाषा जो है, मातृभाषा में बालक संस्कार प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की डॉक्टर नंदिनी सिंह के अध्ययन के अनुसार अंग्रेजी की पढ़ाई से मस्तिष्क का एक ही हिस्सा सक्रिय होता है, जबकि हिंदी की पढ़ाई में मस्तिष्क के दोनों भाग सक्रिय रहते हैं। यानी जैसे हम राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है उन्होंने एक संशोधन शुरू कर दिया, रिसर्च शुरू कर दिया कि 2 भाषाएं हैं, 2 भाषाओं के माध्यम से हम सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क किस तरह कार्य करता है। अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों भाषा पढ़ाई जाती है और उसी समय यानी कौन सा मस्तिष्क यानी 2 प्रकार दाया बाया दोनों हिस्से होते हैं, वो कैसे कार्य करते रहते हैं उस पर आविष्कार चलता रहता है, उस पर संशोधन होता है। तो जब अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे जो है उनके मस्तिष्क अलग होता है और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों का मस्तिष्क अलग हो जाता है। जैसे अंग्रेजी की पढ़ाई करने से यानी हमारा मस्तिष्क जो है उसका एक ही हिस्सा सक्रिय होता है, और अगर हिंदी पढ़ने वाला बच्चा होता है तो ये मस्तिष्क के दोनों हिस्से जो है दोनों हिस्से कार्यरत हो जाते हैं। यह अनुमान निकाला है, जबकि हिंदी की पढ़ाई में दोनों मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। हिंदी बड़ी प्यारी सी सरल भाषा है, किसी न किसी रूप में इसका हम प्रयोग जरूर कर देते हैं। यानी हिंदी बहुत प्यारी है, बहुत लालमी है, उसमें प्रेम है, वो उसे बांध रखती है हमें। यानी इसी कारण किसी न किसी रूप में आज वाणिज्य के रूप में व्यापार में हम देखते हैं किसका प्रयोग कर देते हैं। अगर वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल बेचना चाहती है तो उसका विज्ञापन हिंदी में कर देते हैं। उसे विज्ञापन बेचने वाले लोग जो है उन्हें हिंदी पढ़ाई जाती है, सामान्य जनता उसका लाभ उसका मुनाफा में प्राप्त कर दे, यानी सामान्य जनता भी उस चीज की विशेषता समझे। इसीलिए यानी व्यापार में आजकल हिंदी का प्रयोग बढ़ता रहा है। हिंदी भाषा प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है। जैसे हिंदी प्रदेश जो है वह 10 है,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली। इन हिंदी प्रदेशों पर हिंदी केंद्रीय कार्यालय पत्र भेजता है तो वह हिंदी में देवनागरी लिपि में ही भेजता है। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेज जाता है तो हिंदी में उसका अनुवाद जरूर भेज दिया जाता है। तो यानी जो 10 हिंदी प्रदेश है और कई केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ की उनकी भाषा यानी जो है मातृभाषा हिंदी है। तो यानी उसके लिए कई अलग अलग नियम बनाए गए, केंद्र सरकार उनके साथ कार्य करता है तो किस प्रकार करना पड़ता है। तो ऐसे ही मातृभाषा जो है, मातृभाषा का महत्व है। तो छात्रों, आज हम यही ठहरेंगे। अगले लेक्चर में हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्थान जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे।